व्यक्ति कहता है कि तुम अंधे हो। एक अंधा व्यक्ति रोज मंदिर जा रहा है। क्यों जा रहे हो मंदिर? क्या मिलेगा तुम्हें मंदिर जाकर? आंखें तो है ही नहीं। लोग रोज उसको ऐसा ही बोलते हैं। क्यों जा रहे हो मंदिर? आंखें तुम्हारी है नहीं, दिखता कुछ है नहीं, देख कुछ पाओगे नहीं, दर्शन कर पाओगे नहीं, तो फिर क्यों जा रहे हो रोज मंदिर? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी आंखें होती तो भी मान लेते, लेकिन आंखें नहीं है। अंधे व्यक्ति को क्या दिखेगा मंदिर जाकर? इस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं दिखता, ये मैं जानता हूं, पर मैं रोज इसलिए मंदिर जाता हूं कि वो तो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। मैं नहीं देख पाता, पर वो तो देखता है। उसकी तो हजारों आंखें हैं, वो तो मुझे जानता है। मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे जान लेता है। तो बनाओ ऐसा भाव। पूर्ण विश्वास के साथ श्री राम को हम पा सकते। और मैं हमेशा जैसे मैं पूछती हूं कि राम जी को कितने लोग मानते हैं, तो सब हाथ उठाते। राम जी को हम सब मानते हैं। और मैं कहती हूँ राम जी की कितने लोग मानते हैं, तो थोड़ा सोचते हैं कि राम जी की मानते भी है कि नहीं मानते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुड मॉर्निंग, अच्छी बात है, बुरा मत समझो। किसी का मॉर्निंग सुबह अच्छा हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन क्या इतने से ही अपनी बात बन जाएगी? ये तो हम दूसरों के लिए बोल सकते हैं, आपकी सुबह अच्छी हो, आपकी शाम अच्छी हो, आपका हर पल अच्छा हो, अच्छी बात है। हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर हमने हमारे बड़ों को क्या ये कहकर प्रणाम कर दिया? हम किसी के लिए ये कह रहे हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो, अच्छी बात है, पर क्या बड़ों को इसमें हमने प्रणाम कर लिया? क्या बड़ों का आशीर्वाद मिला? उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, आपकी भी सुबह अच्छी हो। आप मेरे लिए दुआ करते हो, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आपकी भी सुबह अच्छी हो। सुबह अच्छी कैसे होगी? जब आप बड़ों के चरण स्पर्श करके जब पूर्ण रूप से आशीर्वाद लोगे, तो अपने आप सुबह अच्छी हो जाएगी। सुबह से ही आप प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करेंगे। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है कि जब हम धरती पर भी पैर रखते हैं तो पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं। हम भूलते जा रहे हैं इन छोटी छोटी बातों को। जब धरती पर पैर रखते हैं तो प्रणाम करते हैं, धरती माता मैं तुझे प्रणाम करता हूं। फिर जब उतर कर आते हैं तो फिर हम प्रणाम करते हैं अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को। हम आपको प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। हम झुकना जानते हैं, सुबह सुबह झुकना शुरू कर देते हैं बड़ों के सामने। मन की अकड़, जीवन की अकड़ जाती है, और जीवन में जो आशीर्वाद बड़ों के द्वारा मिलता है वो भी निश्चित रूप से सब अशुभ को दूर कर देता है। तो कितने लोग हैं जो बड़ों को सुबह शाम दोनों समय चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये नहीं कहा वहां तुलसीदास जी ने कि राम जी आते थे और घुटने छू करके चले जाते थे। आज तो घुटने ही छूते हैं, घुटने तक ही प्रणाम होता है, चरणों तक तो पहुंचते नहीं है। और जितने प्रेम से हम, ये प्रणाम की प्रक्रिया क्या है, जितने प्रेम से हम झुकते हैं बड़ों के सामने और ये माथा उनके चरणों में टेक कर अपने भाग्य बदल लिया करते हैं। हम राम जी की मानते हैं, हाथ खड़ा करो, मानते हैं। राम जी की मानने के लिए पूरा जीवन चाहिए। राम जी को मानने के लिए तो एक दीपक, 2 अगरबत्ती, लेकिन राम जी के लिए तो पूरा का पूरा जीवन समर्पित होगा, मर्यादित होगा। इसलिए अब प्रक्रिया राम जी को मानना ही वो है जब आप राम जी की मानते हैं। आप मुझे बहुत मानते हैं, आप कहें हम दीदी आपको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, और मैं जो आपसे शब्द कहूं आप एक भी न मानो, तो आप क्या मानते हैं? हम आपको बहुत मानते हैं, पर मैं जो कहती हूं उसको नहीं मानते, तो ये मानना हुआ? ये मानना नहीं हुआ। मानना वही है कि
जिनको मानते हैं, उनके द्वारा जिया हुआ जीवन, उनके द्वारा कही हुए शब्द हमारे जीवन में घर बन जाए, ये मानना है। तो अब से श्री राम जी को मानना शुरू करो। राम जी की मानना शुरू करोगे, अपने आप राम जी को मानना शुरू हो जाएगा। श्री राम जी के जीवन में मर्यादा है, जीवन में आनंद है, जो बड़ों के प्रति झुकाव है, समर्पण। हर एक व्यक्ति चाहता है कि राम जी जैसा पुत्र हो। सब चाहते हैं, राम जैसा बेटा आज्ञाकारी, राम जैसा, श्री राम जैसा पति, श्री राम जैसा पुत्र, श्री राम जैसा भाई, श्री राम जैसा शिष्य, हर एक गुरु चाहेगा। धन्य हो गए विश्वामित्र और वशिष्ठ। तो उनको जानने के लिए पहले उनका होना पड़ता है। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कमल सूर्य से खिलता है, आग से खिलाया नहीं जाता, और परमात्मा भी आशिकी से मिलता है, इबादत से बुलाया नहीं जाता है। ये धूप दीप, ये सारी प्रक्रियाएं ये हमारे जीवन के लिए है, हमारी आगे आने वाली परिपाटी को धर्म सिखाने के लिए है। हमें निश्चित रूप से चंदन लगाना चाहिए, कंठी भी पहननी चाहिए। निश्चित रूप से हमें अपनी परिवेश में वेशभूषा और भाषा को अपनाना चाहिए। और आप सब जो कि यहाँ बैठे हो, यही वेशभूषा बनाकर, ये अपना भाव बनाकर, ये आपकी आने वाली संतति को ज्ञान सिखाने के लिए, धर्म बताने के लिए, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति बताने के लिए है। पर राम जी के लिए केवल और केवल आपका भाव चाहिए, सभी का भाव। और बड़ा सुंदर कहते हैं, है राम नहीं है नारा वो विश्वास है। विश्वास का नाम ही श्री राम है। जहां विश्वास वहां श्री राम। है राम नहीं है नारा वो विश्वास है, और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसूधारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे भेरों में। राम मिले शबरी के झूठे भेरों में, श्री राम मिले शबरी के झूठे भेरों। आओ राममय जीवन बनाओ। किसी ने तो कहा भी है कि दिल में ही प्रभु जब रहता है तो मंदिर की जरूरत क्या होगी। इस दिल को, इस हृदय को, इस मन को मंदिर बनाओ, राम जी को बिठाओ। ये जो संतों ने मंदिरों की प्रक्रिया दी, हमको एक भक्ति समझाने के लिए, धर्म समझाने के लिए, क्योंकि हम देखकर ही समझ पाते हैं। धर्म देखकर समझ में आएगा, धर्म सुनकर समझ में आएगा, और धीरे धीरे फिर उसकी गहराई समझेंगे। इसलिए सभी हम यहाँ बैठा करें। वैसे तो आप सभी तिलक लगाकर बैठते हो, ये हमारा एक विचार है, ये हमारी एक वेशभूषा है, ये हमारी एक परंपरा है। और अपनी परंपराओं को निभाना, अपनी संस्कृति को निभाना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है।